नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो उस एक साधक का दिव्य अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। किस तरीके से पुराने ऐसे तंत्र प्रयोग को उस साधक ने सिर्फ भक्ति मार्ग से नष्ट कर दिया, किस तरीके से भगवान दत्तात्रेय ने खुद उस साधक को गाइड किया, और अगर मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हो तो किस तरीके से आपके काम बनते हैं। ये अनुभव अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो ये जो साधक थे तो वो महाराष्ट्र से आते थे। तो उनका एक अच्छा खासा घर था, उनकी गांव में ज़मीन थी और बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। आगे चल के कुछ मुसीबतों के चलते वो गांव से शहर आ गए, शहर आकर रहने लगे। फिर उन्होंने गांव में जो भी उनकी ज़मीन थी, जो भी चीज़ें थी वो बेच दी और उसका पैसा लेकर एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 साल के बाद दो या 3 साल तक अच्छी खासी सारी चीज़ें चल रही थी। आगे अचानक से वो बीमार रहने लगे। आगे चल के थोड़ा सा डिप्रेशन होने लगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, टेंशन होने लगा। कुछ भी काम बन नहीं रहा था। जो बाकी का जो नया बिजनेस शुरू किया था वो भी पहले थोड़ा अच्छा चल रहा था, परंतु उसमें भी कहीं न कहीं उनको नुकसान होने लगा। उनकी पत्नी थी और साथ में उनके पिताजी भी उनके साथ ही रहते थे। तो सारी चीज़ें देखकर वो थोड़ा सा निराश हो गए। बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारी उपासनाएं कर ली, परंतु किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना उनको मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इन सब को छोड़कर उनको संतान प्राप्ति में भी अड़चनें आ रही थी। सारे मेडिकल टेस्ट कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो बहुत सारी उलझनों से इस तरीके से उलझे हुए थे। तो फिर आगे चलकर तकरीबन 2 या 3 साल तक विविध प्रकार से इन सभी समस्याओं से जूझते जूझते जैसे तैसे उन्होंने समय अपना निकाला। फिर एक दिन ऐसा उनको लगा अभी कुछ भी होना मुमकिन नहीं है, अभी हमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो पिताजी थे उनको वापस से उनके भाई के यहाँ पे छोड़ दिया, पत्नी को मायके छोड़ दिया और ये एक दोस्त के यहाँ पे रहने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा शायद 2-4 दिन बाहर रह लूँगा तो ये टेंशन वगैरह जो है वो सारी चली जाएगी और उनकी बीमारी का भी पता चलेगा, क्योंकि उनका जो दोस्त था वो डॉक्टर था। तो उसके साथ सारी चीज़ें उनको जो डिस्कशन करनी थी। तो इसलिए वो जब वहाँ पे रहने के लिए आए तो उन्होंने सारी की सारी हकीकत अपने दोस्त को बता दी। तो उन्होंने कहा कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर किस तरीके से मार्ग निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उनके जो मित्र थे वो हमारे यहाँ पे अच्छे परिचित थे, हमारे यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु है हम उनको पूछ लेते हैं एक बार, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मुझे ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इन सारी चीज़ों को या फिर इन बातों को मानूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिर्फ एक बार आकर देख लीजिए और फिर अगर आपको वो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें कहकर आखिरी उम्मीद के तौर पर वो हमसे मिले और फिर उन्होंने जैसे ही वो हमारे सामने आए, हमने उनको पूछा कि ये आप किसको साथ में लेकर आए हैं। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे दोस्त थे, इनको ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, तो फिर इनको कुछ आगे का मार्गदर्शन आप करेंगे क्या। तो मैंने उनको पहला प्रश्न पूछा कि हम उनको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, परंतु वो करने के लिए उनकी तैयारी है या नहीं है वो आप उनसे पूछ लीजिए। तो वो एकदम से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि उनका विश्वास है या नहीं वो उन्होंने बताया नहीं था। तो फिर मैं समझ गया था कि ये विश्वास के वजह से नहीं, सिर्फ दोस्त की वजह से हमारे यहाँ पे आए हैं। तो मैंने उनको सामने बैठने के लिए कहा। वो सामने बैठने के बाद हमारी जो चर्चा थी वो शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इस तरीके से मुझे विविध प्रकार के प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों ने बताया कि कुछ तंत्र मंत्र की बाधा है, इसकी वजह से आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है और इसको छोड़कर संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जब मेडिकल टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आता, उसमें भी सारी चीज़ें नॉर्मल होती है।
परंतु ऐसी अनेकों समस्याओं से हम ग्रसित हैं और अभी तो इतना डिप्रेशन में या टेंशन में रहते हैं कि अभी आत्महत्या करने का मन करता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें सुनने के बाद हमने उनको कहा ठीक है, आप सिर्फ 3 महीने तक हम जैसा कहते हैं वैसा करिए, आपके सारे प्रॉब्लम हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तकरीबन पिछले 4 या 5 साल से वो ये सारी चीज़ें भुगत रहे थे, इसलिए थोड़ा भावुक हो गए, फिर थोड़ा रोने लगे। फिर हमने उनको शांति से बैठने को कहा, उनको थोड़ा पानी दिया और उसके बाद उनको एक मंत्र दिया जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा रचित था। तो वो मंत्र दिया, उसका अनुष्ठान समझा दिया और उसके साथ में ही आसन और बाकी की चीज़ों के बारे में समझा दिया। तो फिर उसके साथ में ही उनको एक कुलदेवता का एक आवाहन करके कुछ मंत्र जाप और दूसरा भी करने के लिए कहा। तो ये दोनों चीज़ें उनको तकरीबन 3 महीने तक करने के लिए हमने कही और उनको कहा कि किसी भी हाल में किसी भी तरीके का आपको तंत्र प्रयोग का काट करने की नहीं सोचनी है, आप सिर्फ भक्ति मार्ग से आगे बढ़िए, बाकी की सारी चीज़ें हैं वो खुद भगवान दत्तात्रेय संभाल लेंगे। और वो दत्त संप्रदाय में दीक्षा लेकर आ गए। उसके बाद हुआ ऐसे, उनकी साधना तो चल रही थी, पहले 10 दिनों तक उनको कुछ खास अनुभव नहीं आया। फिर उसके बाद अचानक से एक कोई सिद्ध पुरुष उनको ऐसी सपने में दिखाई दिया। उसने उनको जगाकर सुबह 4 बजे ही साधना को बिठा दिया। तो सुबह 4 बजे ये किसने उठा दिया ऐसा करके वो थोड़ा सा नाराज़ होकर उठे। आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था, वो बहुत डर गए और फिर वो साधना के लिए बैठ गए। साधना में भी वो जो सत्पुरुष था वो बार बार आ रहा था और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आगे चलकर 15 या 18 दिन हो चुके होंगे तो फिर वो अचानक से एक दिन सुबह हमारे यहाँ पे आए और वो कहने लगे कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है वो कुछ विचित्र ऐसा कार्य कर रहा है। हमने बोला कि क्या कर रहा है? तो वो बोले कोई पिशाच या फिर कोई ऐसी भूत प्रेत आत्मा हमारे सपने में आकर हमसे बातें करती है, ऐसा हमें लगता है। वो सुबह 4 बजे हमें उठा देती है, हमें ये करो वो करो, जब में ये गलत हुआ वो गलत हुआ ऐसा बोलती है और हमसे अनुष्ठान करवाती है। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन वो थोड़ा डरे हुए थे। तो मैंने उनको कहा खुद भगवान दत्तात्रेय ही आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप वो जैसा कहते हैं वैसा करिए। तो फिर उनको मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। उसके बाद हमने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक तस्वीर उनको दिखा दी और उनको मैंने पूछा कि क्या ऐसे ही वो दिखते हैं? तो उनको आश्चर्य लगा और वो वही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी उनके सपने में या ध्यान में आकर उनको सारी चीज़ें गाइड कर रहे थे। तो ये देखकर उनको अत्यंत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आगे जाके उनको नरसिंहवाड़ी में जाकर गुरुचरित्र के 3 पारायण करने का दृष्टांत हुआ। फिर उन्होंने हमसे पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है, वहाँ पे जाइए और आप साधना जरूर कीजिए। तो वो वहाँ पे जाकर उन्होंने 3 जो गुरुचरित्र के पारायण थे उसकी साधना की। आगे जाकर उनको और एक दृष्टांत हुआ कि एक विशिष्ट कोई मंत्र उनको सपने में उनको बताया उन्होंने और उस मंत्र की भी 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान उनको करने के लिए कहा। तो जो उन्होंने वो 1.25 लाख का अनुष्ठान किया उसके बाद मानो उनके दिन ही पलट गए। जो बिजनेस रुका पड़ा था वो धीरे धीरे चलने लगा। उनको दूसरा एक अनुभव आया, वो ऐसा था कि कोई उनके घर में आकर भगवान दत्तात्रेय की एक विशेष पादुका देकर गया। वो चांदी से बनी हुई थी। तो फिर उस पर उनका ही नाम लिखा था। जिस भी एक कंटेनर में वो उनको मिली तो वहाँ पे उनका नाम लिखा था। तो ये भी आश्चर्य हुआ। अंदर देखा तो उनकी जो एक दत्तात्रेय की पादुका थी वो थी। तो वो उन्होंने पूजा में रख दी। मैंने कहा कि ये आपको आशीर्वाद स्वरूप ये चीज़ें प्राप्त हुई है तो आप इनको संभाल कर रखिए। और साथ में ही और एक चीज़ पर ध्यान दें कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में या आपके सपने में सुनाई दे या फिर आपको फॉलो करने के लिए कहा जाए, बिल्कुल वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। इसी बात का एक अनुभव आया कि उनका एक जगह पे जाना होने वाला था। तो सुबह उनको सपना आया कि तुम वहाँ पे मत
मत जाओ। ऐसा करके उनको आज्ञा हुई। फिर भी वो जाने का प्रयास करने लगे तो आगे चल के गाड़ी बंद हो गई और कुछ भी करो लेकिन शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उनका वो समय टल गया कि जब उनको जाना था उस मीटिंग को, और फिर बाद में पता चला कि उस रास्ते पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। उसकी वजह से उनका जाना वहाँ पे टल गया। शायद ये जाते तो वो एक्सीडेंट में फंस जाते। तो इस तरीके का 1.25 लाख जाप के बाद उनको बहुत सारे अनुभव आने लगे। आगे चल के एक चमत्कार हो गया। उनको गुरु चरित्र का एक विशेष अध्याय का पाठ करने का दृष्टांत हुआ। उस अध्याय का पाठ उनको और उनकी पत्नी दोनों को भी करने के लिए जो नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी थे उन्होंने खुद दृष्टांत देकर उनको कहा। तो ये दृष्टांत प्राप्त होने के बाद उनको एक दिन सपना आया कि सपने में उनको ये आशीर्वाद मिला कि ये नारियल लो और आप जो भी आगे संतान होगी उसको हमारा नाम रख दो, नरसिंह ऐसा नाम रख दो, ऐसा उनको दृष्टांत हुआ। तो फिर उन्होंने देखा कि अगले 3 महीने में ही उनको संतान प्राप्ति हुई। और फिर उसके बाद उनको एक कोई ऐसे संत महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा अघोरी विद्या का प्रयोग हुआ था, आपके ऊपर जो बुद्धिनाश होता है उसका भी प्रयोग हुआ था, और आपके लक्ष्मी के ऊपर एक बंधन प्रयोग हुआ था। ऐसे 3 प्रयोग आप पर हुए थे, परंतु भगवान दत्तात्रेय की कृपा से, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के कृपा से आपके वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो अपने आप ही नष्ट हो गए और किसी भी प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। ऐसा तेज आपके आजू बाजू हम देख रहे हैं। आप किस तरीके की उपासना करते हैं। तो उन्होंने उन महात्माओं को घर लेकर वो गए और वहाँ पे जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर दिखाई और साथ में जो हमारा सिद्ध आसन था वो दिखाया और उनको उनकी साधना पद्धति थोड़ी उन्होंने बता दी। तो ये सब देखते ही उन्होंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को नमस्कार किया और उनको कहा कि ये मार्ग कभी भी मत छोड़ना और इसी मार्ग से आपका भला होगा। ये कहकर वो चले गए। लेकिन वो जब चले गए तो इन्होंने उनको छोड़ने के लिए ये उनको ऐसे लगा कि इनको जो उनका मेन डोर था वहाँ तक छोड़ दिया जाए तो वो थोड़े आगे जाकर कहीं पे दिखे नहीं। इस तरीके से ये उनके पीछे चलने लगे। तो देखते ही देखते ये अचानक से हवा में अदृश्य हो गए और ये इनको ढूंढते रहे और बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो उन्होंने वो हकीकत हमें बता दी। तो हमने कहा कि ये खुद भगवान दत्तात्रेय ही एक सन्यासी के भेष में आपके यहाँ पे आए थे और आपको आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद उनके यहाँ पे एक तकरीबन 3 या 4 महीने के अंदर और उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सारे के सारे नष्ट हो गए। और अंत में एक और चीज़ उनके साथ हुई कि उनके जो एक दोस्त थे उनकी अचानक से मृत्यु हो गई जो इनके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी किसी भी तंत्र मंत्र प्रयोग से ग्रस्त रहते हैं, स्मशान प्रयोग से ग्रस्त रहते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की फिक्र ना करें। अगर आपका इस मार्ग के ऊपर विश्वास है, आपका आपके गुरु के ऊपर विश्वास है, आपको गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास है, तो आपका कार्य स्वयं भगवान दत्तात्रेय करेंगे। आपके पीछे वह इस तरीके से खड़े हो जाएंगे कि नहीं किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग काम करेगा, नहीं किसी प्रकार का मंत्र प्रयोग काम करेगा, नहीं किसी प्रकार का स्मशान प्रयोग कार्य करेगा। तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे दृढ़ भक्ति और श्रद्धा से, तो आपके भी जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन होकर आप पर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा अवश्य होगी। तो फिर इस तरीके से आप भी अपनी साधना करें, अपने गुरु पर विश्वास रखें, अपने मार्ग पर विश्वास रखें और फिर अनुभव लेकर देखें कि आपको क्या होता है वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।